प्रत्येक पुष्प में खुशबू होती है, लेकिन क्या किसी ने देखी है कि पुष्प में खुशबू है? पता सभी को है कि खुशबू होती है। वो खुशबू एहसास करने की चीज है। ऐसे ही परमात्मा एहसास का विषय है, महसूस करने की। लेकिन कुतर्की लोग नहीं मानते। बैन भी कहने लगा कि कुछ नहीं है। महात्माओं को क्रोध आया, एक हुंकार बजे, एक हुंकार में ही बैन का गोविंदाय समाप्त हो। अब फिर राजा समाप्त हो गया, फिर राजगद्दी खाली। उसी बैन का मंथन किया गया। सबसे पहले निषाद निकला, जहां से निषाद राज की उत्पत्ति हुई। पुनः मंथन किया गया तो स्वयं लक्ष्मी नारायण भगवान प्रकट हो गए। पृथु महाराज और अर्ची देवी के साथ प्रकट हो गए। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इन्होंने राज्य का विस्तार किया, लेकिन भूमि कोई अनाज ही नहीं देती है। महाराज पृथु को क्रोध आया, हे धरणी, तुम कुछ क्यों नहीं अनाज दे रही हो? गाय का रूप धर के पृथ्वी आई। बोली महाराज, जब दुष्ट व्यक्ति शासन करता है तो मैं अपने सारे रत्नों को छुपा लेती हूं अंदर। अब आप जैसे धर्मात्मा आ गए, मैं सशरीर हूं, आप दुह लीजिए हमें। मानो सभी रत्न भगवती पृथ्वी ने प्रकट कर दिए। चारों ओर आनंद ही आनंद हो गया। महाराज पृथु की ख्याति चारों ओर बहने लगी। महाराज पृथु खूब यज्ञ किया करते थे। महाराज पृथु के 99 यज्ञ हो गए। 100वां यज्ञ कर ही रहे थे कि इंद्र को चिंता हो गई। 100वां यज्ञ कर रहे थे कि इंद्र को बड़ी चिंता हुई। क्यों? क्योंकि इंद्र को भी बड़ी घबराहट होती है। जो 100 यज्ञ कर लेता है वही इंद्र के सिंहासन पर बैठता है। इंद्र को बोलते हैं शतक्रतु। जहां हम लोगों ने ज्यादा पूजा पाठ करना प्रारंभ कर दिया, इंद्र टेंशन में आ जाता है। क्योंकि इंद्र का सिंहासन भी कोई परमानेंट नहीं है। जैसे यहाँ की गद्दी पे बदलते रहते नेता, ऐसे ही स्वर्ग में भी सिंहासन की होड़ लगी रहती है। जिसने जीवन में 100 यज्ञ कर लिए वो एक बार जरूर इंद्र बनता है। पूरी भक्त वत्सल भगवान की। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद
की जय। जय जय श्री राधे। ये व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। ये व्यवस्थाएं जो हो रही सब आपके ही उत्साह के लिए हो रही, उत्सव के लिए। आपका ये नजर हटी ना तो हमारी कथा भी पता नहीं कहां चली जाती है। वक्ता कुछ नहीं बोलता जब तक श्रोता नहीं बुलवाता। जब श्रोता बड़े प्रेम से सुनते हैं ना तो वक्ता के अपने आप बढ़िया बढ़िया भाव निकलते हैं। और कहीं आपका ही मन मनीराम यहां वहां चले गए तो फिर हम भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसलिए जो व्यवस्थाएं चल रही उनको चलने दीजिए। आप तो बड़े प्रेम से भगवान की कथा में गोता लगाइए। कहा था ना ये भागवती गंगा है, यहां जितने लंबे समय तक आप गोता लगाए रहेंगे अंदर, कहते ना अच्छा जो गोताखोर होता है उसकी बड़ी कीमत होती है। गंगा जी में जो जितनी ज्यादा देर गोता लगा के अंदर रहता है गंगा जी में वो बड़ा पहलवान माना जाता है, बड़ा होशियार मानते हैं, अच्छा तैराक है। ऐसी ये भागवती गंगा है, इसमें तो केवल 3 घंटे का गोता लगा के रखना है, बाहर निकलना ही नहीं, और तभी कल्याण होने वाला है। अनुष्ठान की मर्यादाएं भी यही है। हम क्यों बार बार ये कहते हैं कि 7 दिन कथा सुनने से इस फल की प्राप्ति होती है। ये इसलिए कहते हैं जब आप सुनेंगे, और कब, केवल शरीर से नहीं कि शरीर को लाके यहां रख दिया और मनीराम जी कहीं भी घूमे, नहीं, फिर तो मानिए श्रम एव ही केवलम भस्मन्ये च होती सा। अगर आपका मन कहीं और है और शरीर यहां है तो ये समझ लीजिए आप केवल राख में हवन कर रहे हैं। और राख में हवन करने से कोई लाभ है क्या? कोई लाभ नहीं। इसलिए शरीर के साथ साथ मन को भी रखिए। और जो बात ना समझ में आए कल एक बात सुनने में आई, बोले कथा कोई बातें समझ में नहीं आती, तो जो बात ना समझ में आए वो कथा के बाद पूछो। भाई निपुण श्रोता भी वही है, ये बात समझ में नहीं आई तो कथा के बाद आओ और बात पूछिए कि महाराज ये बात कैसे कही। इसलिए आए हैं 7 दिन हो रहा है कह के लिए, यही काम ही है। तो एकदम 3 घंटा शरीर को मन के साथ रखना है, शरीर के साथ मन को भी रखिए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। जैसे ही श्री पृथ्वी जी महाराज ने सोमा यज्ञ किया, इंद्र को बड़ी चिंता हो गई कि अभी इंद्र बन जाएंगे, और यज्ञ के घोड़ा को चुरा करके इंद्र ले गए। अब जब तक घोड़ा ना मिले यज्ञ का तो यज्ञ कैसे पूरा हो? खूब ढूंढा, कहीं नहीं मिला। पता चला इंद्र ने घोड़ा को चुराया। पृथ्वी जी महाराज क्रोधित हो गए कि मेरे यज्ञ को भी ध्वंस करते हैं, यज्ञ में विघ्न डालते हैं इंद्र। अभी जाके बताता हूं। ब्राह्मणों ने समझाया महाराज आप यज्ञ में बैठे हैं, आपको क्रोध करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप कहो तो मंत्र के द्वारा इंद्र को यहीं बुला ले, बुलाइए। ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़े और इंद्र चले आए। मंत्र में ये पावर था, मंत्राधीनाश्च देवता, मंत्र के अधीन होते हैं देवता। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, बोले महाराज ऐसा मत करिए, अगर इंद्र को ही स्वाहा कर देंगे तो सारी व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी। क्षमा याचना की, भगवान नारायण आए। भगवान नारायण ने खूब आशीर्वाद पृथ्वी जी महाराज को दिया और खूब सुंदर रूप से अपने यज्ञ का सुशासन करते रहे श्री पृथ्वी जी महाराज।
एक बार सनकादिकों ने इनके यहाँ आकर के इनका कल्याण किया। इन्हीं के वंश में आगे चल के महाराज प्राचीन वर्य हुए। ये बड़े धर्मात्मा राजा थे प्राचीन वर्य, लेकिन ये यज्ञ बहुत करते थे और यज्ञ में लेकिन ये निर्जीव जीवों की बलि देते थे। आज भी ये परंपरा चलती है कि जीव की बलि दो। एक बार नारद जी महाराज आए और प्राचीन वर्य से कहा, महाराज देखो ऊपर। प्राचीन वर्य ने ऊपर देखा तो बोले, महाराज ये तो वही पशु हैं जिनकी मैंने बलि दी है। बोले हाँ, ये तुम्हारे इंतजार में बैठे हैं। क्यों? कि जब तुम मरोगे तो ये तुम्हें वहां ऊपर देखेंगे पर बताएंगे। प्राचीन वर्य ने कहा, महाराज हमने क्या गलत किया? वेद कहते हैं कि अमुक यज्ञ में अमुक पशु की बलि दो, तुमने वही किया। नारद जी कहते हैं, राजन वेद शास्त्र कहते कुछ हैं, अर्थ कुछ और होता है। ऐसा थोड़ी है कभी भी यज्ञ करो किसी निर्जीव पशु की बलि दे दो। इसलिए तो कहते हैं वेद पढ़ने का अधिकार ब्राह्मणों को दिया, क्योंकि लोग अर्थ का अनर्थ भी कर देते हैं। लिखा कुछ है, अर्थ उसका कुछ और निकाल। विचित्र भाषा बोलने वाले हंस का नाम है शास्त्र। अब वेद में लिख दिया था कि जो लोग जीव को मार मार कर खा जाते हैं, इससे अच्छा है कभी कोई बहुत बड़ा यज्ञ हो तो अमुक यज्ञ में अमुक पशु की बलि लग जाएगा, या किसी नारियल के द्वारा बलि। कोई देवी देवता किसी निर्जीव जीव की बलि थोड़ी ग्रहण करेंगे। मानो अर्थ का अनर्थ कर दिया। एक व्यक्ति थे, एक कागज लेके घूमने लगे, बोले इसमें लिखा है वेद पढ़ना पाप है। अब सभी को दिखाएं वो कि भैया वेद पढ़ना पाप है, वेद पढ़ना पाप है। किसी बुद्धिमान ने कहा, ला भैया थोड़ा हम देखें कहाँ लिखा। उन्होंने देखा कि वेद पढ़ना पाप है और पृष्ठ को पलटा तो उसमें आगे लिखा था अशौच अवस्था में वेद पढ़ना पाप। सही बात है, अशुद्ध अवस्था में वेद पढ़ना पाप। अब लोग क्या होते हैं, अल्पज्ञानी, उसी को पकड़ लिया कि बस वेद पढ़ना पाप। उसके आगे क्या लिखा है, उसका अर्थ क्या निकल रहा, इसको ना समझ। प्राचीन वर्य को खूब सुंदर उपदेश दिया, पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से समझाया। अंत में प्राचीन वर्य ने संकर्षण भगवान की उपासना की, अंत में उनका कल्याण हुआ। इसी के साथ उत्तानुपात के वंश वर्णन ही रोक दिया।